हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हल प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन देखने वाले हैं। तो इसमें भारतीय इतिहास में हम लोग आज जैन धर्म को देखेंगे। तो जैन धर्म से पूछे गए सभी प्रश्नों को और उनके जो उत्तर हैं उनका एक रिवीजन करेंगे। आइए चलिए देखते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। संस्कृत के किस शब्द से बना है? जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। अब ये किस प्रकार की विजय प्राप्त करते हैं? जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। तो जैन संस्थापकों को क्या बोला गया? तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। ठीक है, तो महात्मा और संस्थापक में के मध्य अंतर देख लीजिए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये 24 यहाँ पे देखिए, महावीर स्वामी जो हैं वो सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो इसमें देख लीजिए, प्रथम जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। इनके अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ। ठीक है, तो ये इनके नेम हैं। वृषभनाथ एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इन जैन गुरुओं का उल्लेख आपको मिल जाएगा। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं और इनका जन्म काशी में हुआ। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पे पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ? आश्रम पद उद्यान में, और ये कहाँ पे है? वाराणसी में। ठीक है, आगे देखते हैं। और उनका परिनिर्वाण सम्मेद शिखर सम्मेद पर्वत पे हुआ। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायी को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। चातुर्याम शिक्षा क्या है? अब यहाँ पे देखिए 4 शिक्षा, ये सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। तो ये 4 जो शिक्षा है वो कौन दे रहा है यहाँ पे? पार्श्वनाथ। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के संस्थापक इसके प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव, जिनका नाम था या आदिनाथ नाम था। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, 6ठी शताब्दी में इन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पे आप देख ले, ऋषभदेव जी थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो यहाँ पे अभी आपने पढ़ा है, वाराणसी से संबंधित थे। ये 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, मतलब राज परिवार से थे। इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनका चिन्ह, जिसके इनका जो चिन्ह है वो सर्प है। ठीक है, सर्प है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ ऐसे हैं तीर्थंकर हैं और उनके चिन्ह हैं। तो आदिनाथ का क्या है? वृषभ है। मल्लीनाथ का क्या है? जल कलश है। पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प है। संभवनाथ का क्या है? अश्व है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे भी कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिनको हमें मैच करना है। पार्श्वनाथ का क्या है? यहाँ पे आपने देखा है ना, सर्प है। तो सबसे पहले इसमें सर्प के पास आ जाते हैं। आदिनाथ का क्या है? आदिनाथ का वृषभ है, तो वृषभ यहाँ से मैच कर ले। महावीर का सिंह है। शांतिनाथ का क्या है? हिरण है। तो आप आसानी से मैच कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ भी चिन्ह से संबंधित है, नहीं, यहाँ पे निर्वाण स्थल से संबंधित है। ऋषभनाथ के बारे में फिर अष्टापद, वासुपूज्य, सम्मेद शिखर, नेमिनाथ, उज्जयंत, महावीर, पावापुरी। तो इनके निर्वाण स्थल में देखिए, महावीर पावापुरी में है, नेमिनाथ उज्जयंत में, और ऋषभनाथ अष्टापद में। और यहाँ पे ये जो है ये सुमेलित नहीं है। सम्मेद शिखर पे कौन थे? सम्मेद शिखर पे इसमें देखिए पार्श्वनाथ थे। तो वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे और इनका निर्माण चंपापुरी में हुआ था। ठीक है, इनका निर्माण कहाँ पे हुआ था? चंपापुरी में, मतलब इन्होंने प्राण त्यागा था वह चंपापुरी में। ठीक है, आइए निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये तीर्थंकर हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें पहला है, अब इससे देख, जैन संस्थापकों को तीर्थंकर और जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ बोला जाता था। ठीक है, कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। पहला इसमें ऋषभदेव, इस तरह 24 तीर्थंकर हैं। तो इसमें में से नाम आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से हैं। ऊपर अभिनंद, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, पद्म प्रभु। ठीक है, तो इनको आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ये कुंडग्राम कहाँ है? कुंडग्राम या कुंडलपुर, ये वैशाली के निकट है। कहाँ पे है? वैशाली के निकट, बिहार में वैशाली के निकट है। लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे 563 ईसा पूर्व में किसका हुआ था? गौतम बुद्ध का। तो गौतम बुद्ध के, इसका मतलब ये पहले से हैं। ठीक है, उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, तो लिच्छवी से इनका संबंध है। इनके पिता जो थे सिद्धार्थ ज्ञात्रिग क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इसका मतलब ये क्षत्रिय हैं। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। उनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन है। कुछ प्राचीन संस्करणों में, एनसीईआरटी के पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म किसमें? 540 ईसा पूर्व उद्गृत था। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तक में अंकित की, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो जन्म से
वो जन्म वर्ष से संबंधित यहाँ भ्रांति थी, लेकिन 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध 563 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गया। 599 ईसा पूर्व महावीर स्वामी, और उसके बाद 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध जी। कुंडलपुर जन्म स्थान है, तो यहाँ पे महावीर स्वामी का ही जन्म स्थान है। आगे देखते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में मोक्ष स्थान है इनका। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। ठीक है, तो इनको मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये पावापुरी में। और बौद्ध धर्म में आप पढ़ते हैं कि जो पावा में, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी जाते हैं और वहाँ से उन्होंने एक चुंद नामक लुहार के दिए गए भोजन को करने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है, और वो जाके कुशीनारा जो पावा का राजधानी था उस समय में 16 महाजनपद में, तो वहाँ पे जाने के बाद वो अपना प्राण त्याग देते हैं। लेकिन वो कौन सी जगह है? पावा। और ये कौन सी जगह है? पावापुरी। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जैनियों का प्रमुख तीर्थस्थल है। ठीक है, पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान महावीर 527 ईसा पूर्व में अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति की है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो ये पावापुरी में हुई है। ठीक है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैनियों से संबंधित, तीर्थंकर सब जैन से संबंधित है। 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार किया। इसके जो पहले तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव हैं, और जो अंतिम तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी हैं। निम्नलिखित में से जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन है? तो यहाँ पे देख लीजिएगा, महावीर हैं। 24 तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर यही थे। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? तो यहाँ पे ये देखना है, नाथ मुनि ये नहीं है। चंद्र प्रभु भी इसमें है, नेमी भी है, संभव भी है। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रभासगिरी जिनका तीर्थस्थल है वो के कौन है? इसमें जैन। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है, जैन तीर्थस्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी छठवें जैन तीर्थंकर पदम प्रभु से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? पदम प्रभु से। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द है। अगर पूर्ण ज्ञान हो जाए तो उसके लिए केवल्य। ठीक है, कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी 12 वर्ष, और अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध जी 6 वर्ष के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ये 12 वर्ष की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट के पास एक साल वृक्ष के नीचे केवल पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, केवलिन कहलाए। और गौतम बुद्ध जी को क्या बोला गया? वहाँ पे उनको बौद्ध बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप जान लीजिए 12 वर्ष की कठिन तपस्या की इन्होंने जृंभिका ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो वहाँ पे उनको केवल प्राप्त हुआ और ये केवलिन कहलाए। आगे देखिएगा, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो इसमें देखिए, ऋजुपालिका नदी के किनारे। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म में भी आप त्रिरत्न देखेंगे। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों में जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा देगी। और अगर देखेंगे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न शब्द आया है, तो त्रिरत्न का मतलब ये है कि बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, और इसमें क्या है? सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। ओके, चलिए आगे देखते हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखें, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो यहाँ पे जैन धर्म में देखिएगा, जैन दर्शन में मोक्ष के लिए 3 साधन, अगर आप मोक्ष प्राप्त करना है तो ये 3 साधन है। कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। ठीक है, तो अब दोनों में ऐसे शब्द का प्रयोग हो रहा है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो अणुव्रत जैन धर्म ने किया था इस सिद्धांत का प्रतिपादन। जैन धर्म में 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, असत्य, अपरिग्रह की व्यवस्था की गई। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ। व्यवहृत मतलब बिहेव्ड हुआ, मतलब उसमें लागू किया गया। क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों को पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसीलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया। अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, असत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। ठीक है, तो इनको पालन करने के लिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में पालन नहीं किया जा सकता था, तो सामान्यतः इनको पालन करने के लिए अणुव्रत की व्यवस्था की है। स्यादवाद सिद्धांत संबंधित है। स्यादवाद का सिद्धांत है किससे? जैन धर्म से। देखिए, महावीर स्वामी का जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषिकता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। इन्होंने आत्मवादी और नास्तिकों या आत्मवादी और नास्तिक दोनों एकांतिक मतों को छोड़ के बीच का मार्ग अपनाया, जिन्हें अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सप्तभंगी। ठीक है,
के नाम से जाना जाता है। ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। तो स्यादवाद किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे देखें। स्यादवाद संबंधित है तो ये जैन से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो इसमें देखिए, स्यादवाद उसी से, अनेकांतवाद ये जैन धर्म से है, शून्यवाद तो नागार्जुन से संबंधित, सर्वास्तिवाद ये भी जैन धर्म से नहीं। तो जैन धर्म में कौन कौन है? अनेकांतवाद और स्यादवाद, तो दो हैं इसमें। अनेकांतवाद स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मत को छोड़ के बीच का मार्ग अपनाया, जिन्हें अनेकांतवाद और स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी ने स्यादवाद को सप्तभंगी न कहा जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ठीक है। शून्यवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है। शून्यवाद क्या है? बौद्ध धर्म का, जिसके प्रवर्तक नागार्जुन है। जबकि सर्वस्तिवाद बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है। तो शून्यवाद, सर्वस्तिवाद ये किससे है? बौद्ध धर्म से है। अनेकांतवाद स्यादवाद किससे? जैन धर्म से, जिसका मानना है कि तीनों काल में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। ठीक है, वह भाषिक भी कहते हैं, अतः विकल्प ए सत्य है। आगे देखें। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण तो सार्वभौमिक विधान से हुआ। जीव अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्व से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव जड़ तत्व है। ठीक है, चेतन तत्व है जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। तो जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से ना होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। ठीक है, तो जीव का किससे संबंधित है? तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से ना होकर व्यक्तिगत आत्मा से। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का व्यास होता है। देखिए, बौद्ध धर्म में किसको नहीं माना जा रहा है? आत्मा को, लेकिन जैन धर्म में आत्मा को माना जा रहा है। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। समझ रहे ना? इसका कोई संचालक या नियंत्रणकर्ता नहीं है, मतलब एक सार्वभौमिक तरीके से हुआ है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। अनेकांतवाद निम्नलिखित किस क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यहाँ पे जैन मत से संबंधित है। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। किसकी कल्पना नहीं की गई है? ईश्वर की कल्पना नहीं की गई। उसके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। जैन धर्म क्या मान रहा है? कि जगत की सृष्टि नहीं की है। संसार नित्य एवं शाश्वत बना रहेगा, शाश्वत है। इसमें किसी भी समय प्रलय नहीं होता है। मतलब समझ रहे हैं, विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं है जैन धर्म को। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है क्या है? अहिंसा। मतलब जैन धर्म में जो मुख्य है वो है अहिंसा। ठीक है, जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवारजकों अथवा तपसों के लिए अहिंसा, परिवारजकों एवं तापसों के लिए क्या है? अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है। किसमें की गई पंच महाव्रत की व्यवस्था? जैन धर्म में। यापनीय किसका एक संप्रदाय है? तो यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसका उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुआ था। किस संप्रदाय से हुआ था? दिगंबर। तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते हैं। ठीक है, तो ये श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते। कौन है? यापनी जो दिगंबर से संप्रदाय से हुई, लेकिन ये श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन कर रहे हैं। आप जान रहे हैं, दो भागों में बटा था श्वेतांबर एवं दिगंबर। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय संबंध किससे है? ठीक है, इसमें देखिए किससे है? जैन मत से। ठीक है, तो जैन मत से स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय, इसकी स्थापना 1653 में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोंकासा ने की थी, से उत्पन्न हुआ। इस संप्रदाय के लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। किस संप्रदाय के लोग? स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। और ये किसकी पूजा नहीं कर रहे हैं? ये मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो कौन कहलाता है? 14 पूर्व है। ठीक है, 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे। ठीक है, भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे। ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वी के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। आगे देखते हैं। आरंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। जैन साहित्य प्राकृत विशिष्ट शाखा अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। यह 12 अंग अर्धमागधी में ही है। ठीक है, बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा अपनाया। यह ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। ठीक है, कब संकलित किए गए? ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से। जैन साहित्य में लगभग सभी भाषाओं में अनुदित हैं। ठीक है, जैन साहित्य सभी भाषाओं में है। ठीक है, इस समय ट्रांसलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर पर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है।
तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म स्थान वाराणसी। महावीर स्वामी 250 वर्ष वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी आश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता थे। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर दिया, अपना जीवन वैराग्य एवं तपस्याचर्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या के करने के उपरांत 84वें दिन इनको केवल ज्ञान प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण, ठीक है, सम्मेद शिखर सम्मेद पर्वत पर हुआ था। इसी कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। किसको? पार्श्वनाथ को, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे के प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो इसमें थेरी गाथा नहीं। थेरी गाथा किससे संबंधित है? बौद्ध साहित्य से। आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र, बृहत कल्प सूत्र, ये किससे संबंधित है? जैन साहित्य से संबंधित। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। फलत वहाँ रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुत केवली अपने अनुयायियों के लेकर बाहु श्रुत केवली अपने अनुयायियों को लेकर कहाँ पे चले गए? दक्षिण में चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पूर्णाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः मगध लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु एवं स्थूलभद्र के बीच मत वैभिन्न हो गए। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। मतलब भद्रबाहु के अनुयायी क्या करेंगे? निर्वस्त्र रहेंगे, और स्थूलभद्र के अनुयायी क्या करेंगे? श्वेत वस्त्र पहनेंगे, ठीक है। इस प्रकार जैन संघ दो भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर दिगंबर, ठीक है। जो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनेंगे, दिगंबर क्या रहेंगे? कि बिना वस्त्र के रहेंगे, ठीक है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, कौन था? जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री हुई। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा प्रियदर्शना कौन है? भगवान महावीर की पुत्री हैं। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। उनका प्रथम शिष्य था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन है? तो जमाली है यहाँ पे, ठीक है। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो यहाँ पे पाटलिपुत्रा में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। किसका? श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, ठीक है, प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र में किया गया, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्भी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो आप जान रहे हैं कि अब देखिए इसके उत्तर क्या है। श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगति 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में किया था। ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा, में 12 अंगों का संकलन किया गया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है, इन्होंने सभा में भाग नहीं लिया। इसका मतलब ये वाला कथन क्या है? गलत है, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान महावीर की माता लक्ष्मी के प्रमुख चेटक की पुत्री थी, तो ये पुत्री नहीं थी, उनकी बहन थी, तो ये तो गलत ही है। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये दोनों सही है, ठीक है। तो इसमें देख, महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। विदेह दत्ता वैशाली के लक्ष्मी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, ना कि पुत्री थी। इस कारण मातृपक्ष से वे मगध के हर्यक शासक बिंबिसार अजातशत्रु के निकट संबंधित थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? चलिए देखते हैं। इसमें क्या है कि स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्रा में हुई परिषदों के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए नहीं, उन्हें दिगंबर बोला गया। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म के कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये सही है। इस बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजन करते थे। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। देखिए उत्तर पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु और उनके शिष्यों द्वारा किया गया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? भद्रबाहु, ना कि स्थूलभद्र के द्वारा। तो स्थूलभद्र वाला ये गलत है, ठीक है। भद्रबाहु के समर्थक के दिगंबर कहलाए। इन्होंने पाटलिपुत्रा में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था, जबकि कलिंग का चेदी वंशी खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था।
उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभुत दान दिया तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। ठीक है, किसने बनवाया? खारवेल ने बनवाया कलिंग के। भुवनेश्वर के पास उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ियों को काटकर जैन भिक्षुओं के निवास स्थान के लिए उसने विहार बनवाया। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। तो आप जान सकते हैं, सिर्फ इसमें सी ही सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? ठीक है, तो कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग चर्या है। तो क्या ये सही है? ठीक है, उसके बाद देखते हैं, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है आत्मा को। तो ये मान रहे हैं कर्म आत्मा का विनाशक है। कर्म कौन है? आत्मा का। और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। किसका अंत करना चाहिए? आत्मा का विनाशक है, आत्मा का अंत करना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए, जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में किसका है? जीवों का वास है। सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण माना गया। किसको बंधन का कारण माना गया? कि कर्म से ही बंधने का कारण माना गया। सूक्ष्मतम तत्व भूतत्व माना गया। ठीक है, जो जीवों में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जीवों में प्रवेश कर नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, किसका रुकेगा? कर्म का जब जीव की ओर नहीं जाएगा, प्रवाह रुक जाएगा, तो उस अवस्था को संवर कहते हैं। तथा जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है, तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। देखिए, ये एक बात फिर से समझिएगा, यहाँ पे ये समझने वाली चीज, जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, मतलब कर्म को बंधन का कारण माना गया है। ठीक है, जो जीवों में प्रवेश कर उससे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। क्या करता है कि जीवों में प्रवेश करेगा कर्म और उसे संसार की ओर खींच लाएगा। लेकिन जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जब कर्म जीव की ओर नहीं जाएगा, उस अवस्था को संवर कहेंगे। तथा जीव में पूर्व मौजूद कर्म, इसके पहले एक बार तो रुक जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? संवर। लेकिन रुकने के बाद इसके पहले जो मौजूद कर्म का विनाश होने लगता है, तो उस अवस्था को निर्जरा कहेंगे, मतलब पहले से मौजूद कर्म का विनाश होगा। जैनियों का विश्वास कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार शरीर धारण करता है। जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जीव में से जब कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त, उस स्थिति को जैन में मोक्ष कहा गया है। ठीक है, जैन धर्म मोक्ष के लिए 3 साधन अवश्य बताए गए हैं, जिसे त्रिरत्न बोला गया है। अब इस त्रिरत्न में देखिए क्या क्या है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र कहा जाता है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपस्या या काया क्लेश पर भी बल दिया। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है। ठीक है, तथा वह अनंत चतुष्ट है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। मतलब कर्म का जीव की तरफ रुक जाएगा, तो उसे आप देख रहे हैं ना, और पहले से मौजूद कर्मों का भी विनाश हो जाता है उसमें। ठीक है, तो अंतिम में मोक्ष प्राप्ति का रास्ता खुलता है। ठीक है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित संलेखना समाधि मरण संथारा जीव के अंतिम समय में मृत्यु के निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वो मृत्यु के करीब है, तो खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधा पद्धति में इसे संथारा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासन बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो इसमें केवल 2 ही सही है। दक्षिण भारत में 3य-4th शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान आंध्र के इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियाँ क्या थी? बौद्ध मतावलंबी थी। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्ति शामिल है। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ साथ बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया। बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल में महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्रों के रूप में उभरा। ऐसा पालन पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। पाल वंश ने क्या किया? बौद्ध मत का समर्थन किया, जिससे उसका विस्तार हुआ। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मकली गोसाल थे। मकली गोसाल कौन थे? मकली गोसाल प्रारंभ में ये कौन थे? महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इसका मत नियतिवाद है। नियतिवाद का, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य समर्थ होता है? तो ये किसने किया? आजीवकों ने किया। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, आजीवक करते हैं। अब यहाँ पे कुछ हैं और उनके संप्रदाय हैं, तो इसमें देख लेते हैं। लकुलिस किस में है? ये लकुलिस पाशुपत में जाएंगे। नागार्जुन किस में है? तो नागार्जुन शून्यवाद में जाएंगे। भद्रबाहु कहाँ पे हैं? तो भद्रबाहु यहाँ पे जैन है। गोसाल यहाँ पे कौन है? आजीवक है। ठीक है, चलिए आरो में आया है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। लकुलिस पाशुपत, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन, गोसाल आजीवक। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इसमें आजीवकों ने किया था। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान करने की कला का पूर्ण विकास हुआ था। अशोक उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर या नागार्जुनी पहाड़ियाँ।
को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय में बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अशोक के समय में बराबर पहाड़ियों को काट के क्या बनाया, सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ की गुफा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की पवित्र तीर्थस्थल प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल में कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख किया गया। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचचू ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह बह जाने के कारण हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना की। हस्तिनापुर जब बह गया तो इस नगर में की स्थापना उन्होंने की है। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इसका नाम कौशाम्बी पड़ा। ठीक है, तो पुराणों के अनुसार क्या था, हस्तिनापुर के राजा निक्षु थे, तो उन्होंने हस्तिनापुर के गंगा उसके द्वारा बह जाने के कारण इसकी स्थापना की। लेकिन जैन मत के अनुसार क्या हो रहा है, ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्ष था, इसके नाते इसका नाम पड़ा। यह नगर जैन एवं बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्म उपदेश दिए, लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख घोषिताराम विहार, जिसका निर्माण सृष्टि घोषित ने करवाया था। जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर पदम प्रभु प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यहीं अवस्थित है। तो सर्व प्रमुख इसमें क्या है, घोषिताराम विहार यहीं पे था, जिनका निर्माण सृष्टि घोषित ने करवाया था, तथा जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यहीं अवस्थित है। ठीक है, कौशाम्बी। तो दोनों धर्मों के लिए सही है, जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का यहाँ पे प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो श्रवण बेलगोला स्थित गोमेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसमें आइए देखते हैं क्या सही है। इसमें पहला जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पे कौन से शासक थे, गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ पंचमल्ल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमेश्वर की विशालकाय 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण करवाया। यहाँ के गंग शासक ने रचमल ने चतुर्थ पंचमल्ल के शासनकाल में चामुंडा राय नामक मंत्री ने, किसने करवाया, चामुंडा राय मंत्री ने लगभग 981 ईसा में बाहुबली गोमेश्वर की विशालकाय 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। अन्य तीनों कथन सही हैं। श्रवणबेलगोला में गोमेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई, तो ये चामुंड राय। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, तो ये बाहुबली महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमेश्वर बाहुबली के 57 फीट की ऊंची मूर्ति स्थापित है। ठीक है, तो काफ़ी सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है। बाकी शैव धर्म भागवत धर्म में अगले वीडियो में मिलते हैं।